प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही, अतः जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा, राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः मुझे धन लेकर दूसरों को दे दें और उसी वित्त से विप्र की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, पत्नी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे, यह बहुत ही दुखद विषय है जो तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं। तुम्हारे मुस्कान भरे वचन क्या मुझ पापी को याद नहीं है? हाँ हाँ, सूच स्मृत है, मैं तुमको बेच डालूं, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भामिनी, तुम यह अप्रिय वचन कैसे कह रही हो? राजन, स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बांध टूट गया। उपयुक्त बातें कहकर वे भूमि पर गिर पड़े और उसे मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा नहीं रही। उसने पति देव से करुणापूर्वक यह वचन कहा, महाराज, यह किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति विप्रों को सुगमता पूर्वक दे डाली, वे ही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज पृथ्वी पर पड़े। हाँ, महान दुख की बात है। दैव, इन नरेश ने तुम्हारा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया, जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय दशा उपस्थित कर दी। इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्वामी के दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था। उससे वह अत्यंत संतप्ता थी। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था। उसने माता और पिता की ओर देखकर कहा, पिताजी, पिताजी, मुझे अन्न दीजिए। माता, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरी जीभ सूखी जा रही है। राजन, इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुंचे। हुए क्रोध में यमराज की तुलना कर रहे थे। अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। वे पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर उनसे यह वचन कहा, राजेंद्र, उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऋणियों का ऋण भय प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मुनि ने ठंडे जल के जो छींटे दिए थे, उससे उसमें आकर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा। तब दुर्जय विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हें यदि धैर्य अभिष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो। कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपते हैं। सत्य के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है तथा स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पलड़े पर रख दिए जाएं, तो उन 100 अश्वमेध यज्ञों से एक शक्ति बढ़ जाएगा। परंतु इस सब बातों के कहने सुनने से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम तुरंत मेरी दक्षिणा दो। राजन, यदि तुमने दक्षिणा न मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पदार्थ ही मैं तुम्हें अवश्य साथ दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, इसी समय की बात है। वेद के पारगामी एक विप्र अपने घर से बाहर निकले। बहुत से विप्रों की मंडली उनके साथ थी। उस समय वे तपस्वी विप्र इधर आ ही रहे थे। उन्हें सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा, प्रभु, विप्र 3 वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता ही है, यह बिल्कुल निश्चित है। अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए।
राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे धन लेना अभी तक अभिष्ट नहीं है। मांगना विप्रों के लिए ही शोभा देता है, ना कि क्षत्रियों के लिए। विप्र संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए, अतः गुरु से याचना करना उचित नहीं है। क्षत्रिय तो इस नियम के अधिक पोषक हैं। दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, शरण में आए हुए को अभय बनाना और प्रजा की रक्षा करना, यही कर्म क्षत्रिय के लिए वेद है। क्षत्रिय इस प्रकार का दीन वचन कभी न कहे कि मुझे कुछ दीजिए। देवी मैं देता हूँ, यह वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है, अतः कहीं से भी धन का उपार्जन करके विप्र को देने के लिए मैं तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, स्वामी, काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित तो सम्मानित कराता है। पुरुष के दाता और मंगता होने में इस काल की ही महिमा है। एक विद्वान एवं शक्तिशाली विप्र राजा पर कुपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और वे सुख से हाथ धो बैठे। देखिए, यह सब काल की ही तो करतूत है। राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीव के दो टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मैं उचित नहीं समझता। महाभागे मैं क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्ति हूँ। इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं। अतएव महादूते, अब आप मेरा मूल्य लेकर मुझे विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। राजन, पत्नी की बात सुनकर महाराजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। महान कष्ट है, महान कष्ट है, एवं कहकर वे रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा कीजिए, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने तथा भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यव्रत रूपी धर्म को सफल बनाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, में अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कह सकते, वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहां तमाशा दिखाने का एक स्थान निश्चित था, वहीं अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने बैठा दिया। उस समय महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुका जाता था। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहें, मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में यह तुरंत बिक सकती है। वहां पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा, अजी, पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो सुनिए, मैं मानवता रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते, राजा ने यह शब्द सुनकर विश्वामित्र बूढ़े विप्र का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है, मेरी स्त्री परम सुखभारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः इसे मुझे दे दो। मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा? यूं विप्र के कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्त व्यस्त हो गया। वे कुछ भी बोल नहीं सके। विप्र ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म, अवस्था, रूप और शील के अनुसार यह धन देता हूँ, स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो।
धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्य कुशल तथा शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। विप्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने के कारण चुप हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब विप्र ने राजा के सामने मृग चर पर धन रखकर रानी के केसों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, यार अभी मुझे छोड़िए छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदनंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण में तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगी। जब कौए के पंख के समान काले केस वाला वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते पड़ते साथ जाने लगा, तब विप्र ने उसे डांटा। फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहता माता को छोड़ न सका। रानी ने कहा, नाथ आप मुझ पर कृपा कर किसी बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकती। प्रभु मैं मंदभागिनी हूँ, तब मुझ पर इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का धन भी सामने एक बस्ते पर पुनः फेंक कर माता सहित राजकुमार को विप्र ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर विप्र तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भर गए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो या किया हो तथा मेरे व्यवहार से विप्र तृप्त हुए हो, तुम इस पुण्य के प्रभाव से महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप से प्राप्त होगा। राजा रानी के प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी भार्या को पैरों में पड़ी देखकर हाँ हाँ करते हुए रो पड़े। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील आदि गुणों से संपन्न यह भार्या मुझे पृथक होकर कैसे जा रही है। वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी से कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति यह वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा, फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा। दुर्बल राज्य छोड़ने तथा वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुनः पुत्र वियोग भी कष्टप्रद हो रहा है। यूँ कहकर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उसके सुख की सामग्री बनी रहे। फिर कल्याणी तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग बनेगी। इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियां थी। आज मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी यथा समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति का आप कौन उद्धार करेगा। सूत जी कहते हैं, तदनंतर राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमारी को ले जाने के लिए विप्र और विश्वामित्र तत्पर हो गए। स्थिति और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देख राजा के दुख की सीमा नहीं रही। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे। इतने में
विप्र आँख से ओझल हो गए। उसी समय महान तपस्वी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुंचे। शिष्य साथ था। दुष्ट स्वभाव वाले मुनि देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत होते थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाबाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता हो तो उस समय राजसूय यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह पूर्ण करूं। हरिश्चंद्र का निष्पाप राजा से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजसूय यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजेंद्र, कहाँ से मिला हुआ यह धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वह स्पष्ट बताओ। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप महाभाग, इसके सुनने से तो और शोक ही बढ़ रहा है। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही चाहिए, अतः द्रव्य पाने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ। राजा ने कहा, मुने, मैंने अपनी परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मोहर लेकर बेच दिया है। मेरे पुत्र का नाम रोहित है, उसे बेचने पर मुझे 10 करोड़ मोहर मिल गए हैं। विप्र, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मोहरें जुटी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र को बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा, अतः क्रोध में भरकर वे शोकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी नहीं होती है, अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। छात्र धर्म का पालन करने से विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चुक जाने के योग मानते हो, तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं एक परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी विप्र हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियाँ हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है, मैं स्वयं तो अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह 4था पहर व्यतीत हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है।